एक समय था जब देशों की आर्मी हुआ करती थी, आजकल तो सबकी आर्मी होती है। एल्विश आर्मी, बीटीएस आर्मी और मेरी फेवरेट अंजल लियंस आर्मी। आज हम इसी आर्मी में से सबसे बड़े आर्मी की बात करने वाले हैं। हाँ, बीटीएस आर्मी के बारे में। ये आर्मी बीटीएस के सारे मेंबर्स को भगवान बना देती है। और भगवान रहते कहाँ पर है? स्वर्ग में। तो कोरिया इनका स्वर्ग है और इनके सो कॉल्ड पर्टिकुलर स्वर्ग में इंडियंस के साथ ऐसा व्यवहार होता है। लगा है कि इंडियंस और पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करते। हम किसी भी क्लब में हमें एंट्री नहीं मिली क्योंकि हम इंडियंस थे। यहाँ किया मोटर्स ने अपना एक बड़ा प्लांट लगाया है। अंदर कुछ 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं, उन रेस्टोरेंट्स में केवल कोरियंस को जाने की इजाज़त है, इंडियंस को जाने की इजाज़त नहीं है। और ये इनको भी पता है, पर क्या पता बीटीएस और के ड्रामा ने इन पर क्या जादू किया है। ये सपोर्ट उनको ही करते हैं। अभी भी 4-5 लोग मेरे कमेंट्स में आ गए होंगे जो बोलेंगे देखो बीटीएस कितनी अच्छे गाने बनाता है। तुम्हें हमारे स्वर्ग और उनके बारे में गलत बोलने की हिम्मत कैसे हुई? पर क्या कभी बीटीएस ने ये क्वेश्चन रेज किया कि कोरिया में इंडियंस के साथ गलत क्यों होता है? तुम तो उन्हें डिफेंड करने चले जाते हो, वो क्यों नहीं करते? वहाँ पर तो जो बंदा फैमिली लेके जाता है उनके साथ भी ऐसा ट्रीटमेंट होता है। कोरिया के इमिग्रेशन ने जेन्युइन टूरिस्ट और सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स को एक साथ रख दिया। मुझे लगता है हमारे साथ जेजू इमिग्रेशन ने प्योरली रेसिज्म किया। जुनिया और चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने हमारे साथ एक स्कैम किया। मेरा पॉइंट है कि एज टूरिस्ट एज ट्रैवलर्स लोग एक अच्छे टाइम के लिए किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं। मैं समझता हूं हर कंट्री के अलग रूल्स होते हैं और इमिग्रेशन को पूरा राइट है किसी को भी एंट्री डिनाई करने का। बट किसी को आप एज अ क्रिमिनल कैसे ट्रीट कर सकते हो? अगर आपकी कंट्री में इलीगली नहीं एंटर कर रहा है, आपने उसको बॉर्डर से नहीं पकड़ा, वो एयरपोर्ट पे आपके इमिग्रेशन काउंटर के थ्रू आ रहा है, तो आप उसको ऐसे क्यों ट्रीट करोगे जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया? आप उसको सबक क्यों सिखाना चाह रहे हो कि जेल वाला खाना खाओ, जेल की तरह, ताकि तुम दोबारा से गलती मत करो। फॉर्चुनेटली हमारे पास इतना पैसा था कि हम दूसरे दिन रिटर्न टिकट करके तीसरे दिन निकल सकते थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिनके पास लिमिटेड बजट था। अब उनका रिटर्न 10 दिन बाद क्या, तो उनको 10 दिन वैसे जेल वाली कंडीशन में रखना। लो मान लिया बीटीएस बहुत अच्छे गाने बनाता है, तो तुम उन्हें सिर्फ गाने तक ही सीमित रखो ना। कोरिया भाग जाना ये कौन सा लॉजिक है? Just into their teens, hailing from the southern Indian state of Tamil Nadu with a total of barely $170 or 14,000 rupees in hand, embarked on a dream journey. It is said that their plan was to travel all the way from their hometown in Karur, Tamil Nadu to South Korea. Why would they do that? Now it's said that they did all of this to meet their stars and idols. मैं वो अच्छे लगते तो अच्छे लगने दो, तुम उन्हें दूसरे आर्टिस्ट के साथ कंपेयर क्यों करते हो? अरे बीटीएस के तो इतने ज्यादा फॉलोवर है और किसी आर्टिस्ट के पास तो इतने फॉलोवर है ही नहीं। क्या फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स इतने इंपॉर्टेंट है? और अगर इंपॉर्टेंट है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। खैर, आजकल बीटीएस आर्मी की ब्यूटी स्टैंडर्ड्स भी बदल चुके हैं। उनके हिसाब से हर बंदा ऐसा दिखना चाहिए। अब देखो, इंडिया का परचेसिंग पावर इतना ज्यादा नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत अमीरी तो है लेकिन बहुत ज्यादा गरीबी भी है, और इसलिए लोग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं जी रहे और ना ही फालतू के पैसे वेस्ट कर पा रहे। और इन फालतू की चीजों में प्लास्टिक सर्जरी भी आती है।